दोस्तों को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज कायदे से आपको दो कहानियां सुनाऊंगा। एक सिस्टम जब काम करता है तो कितना अच्छा काम करता है उसके बारे में, और दूसरा जब सिस्टम फेल होता है और अपनी नाकामी दिखाता है उसके बारे में। दोनों कहानियां आपको बहुत कुछ सिखाएंगी, बहुत हैरान भी करेंगी। और पहली कहानी तो ऐसी है कि वास्तव में ऐसा शायद मेरी जानकारी में तो कभी हुआ ही नहीं कि किसी इतने ऊंचे पुलिस वाले को, यानी एक एडिशनल एसपी डीएसपी को कांस्टेबल बना दिया जाए। शायद मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। कहानी उन्नाव की है, कहानी साल 2021 की है। दरअसल साल 2021 में उन्नाव शहर में, उत्तर प्रदेश का एक शहर है उन्नाव, वहां पे एक सर्किल ऑफिसर थे जिनका नाम था कृपा शंकर कनौजिया। कृपा शंकर कनौजिया ठीक ठाक पोस्ट थी, डीएसपी के पद पे तैनात थे। 4 लोग इनको जानते थे, चारों तरफ इनकी इज्जत थी। पुलिस महकमे में अच्छा खासा नाम था, रिकॉर्ड भी बढ़िया साफ सुथरा, ना कोई कंप्लेन, ना कोई शिकायत, ना कोई और चीज। अचानक से जुलाई महीने की ये बात है, जब कायदे से सर्किल ऑफिसर से तो सीओ ही कहा जाएगा। सीओ साहब कहते हैं कि मुझे छुट्टी चाहिए। अब छुट्टी की अर्जी इन्होंने लगाई। आला दर्जे ने पूछा भैया क्यों चाहिए? इन्होंने बताया कि फैमिली प्रॉब्लम चल रही, कुछ दिक्कत है, इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए। उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या दिक्कत है? इन्होंने बताया कि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। हालांकि इनकी पत्नी से डिपार्टमेंट के अच्छे खासे ताल्लुकात थे, बातचीत होती रहती थी। इस वजह से जब इन्होंने कहा कि पत्नी की तबीयत नहीं ठीक है, उसकी तबीयत में कुछ दिक्कत है, तो फिर पुलिस वालों ने कहा, जो इनके ऊपर काम करते थे, जो इनके बॉस थे, कि इतने अच्छे आदमी और पत्नी भी एक संबंध रखती है, हम लोगों से बातचीत करती हैं, तो इनकी छुट्टी मंजूर कर देते हैं। इसके बाद 6 जुलाई साल 2021 को इनको छुट्टी मिल जाती है, मेडिकल फैमिली बैकग्राउंड पे छुट्टी हो गई। छुट्टी होने के बाद ये चले गए। इनकी जितने दिन की लीव थी, अब उतने दिन तक पुलिस वाले इनको फोन न करते, ना इनको डिस्टर्ब करने वाले। तो फिर अब तमाम चीजें बिल्कुल ठीक चल रही, पुलिस वाले अपने में व्यस्त हैं। लेकिन इसी दौरान अब एक अजीब चीज हुई। एक दिन इनकी पत्नी का फोन आता है एसपी साहब के पास। पत्नी कहती है कि मेरे जो पति हैं वो 6 जुलाई से गायब हैं। अब ये शब्द जब एसपी साहब सुनते हैं तो सुनने के बाद कहते हैं कि मैडम आप ही के नाम पे तो उन्होंने छुट्टी ली थी, गायब होने का क्या मतलब है? इस पे वो महिला कहती है कि मेरे नाम पे छुट्टी, मुझे क्या हुआ है? सामने से एसपी साहब बताते हैं कि उन्होंने तो बताया था कि आपकी तबीयत खराब है। इस पे सर्किल ऑफिसर साहब की जो पत्नी थी, यानी कृपा शंकर कनौजिया जी की जो पत्नी थी, उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है और 6 जुलाई से अभी तक तो वो घर नहीं है, इसलिए तो हम खोज खाज के परेशान हैं और आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं। अभी शब्द जब एसपी साहब सुनते हैं तो अंदर से पूरा हिल जाते हैं कि एक सर्किल ऑफिसर इस तरह से गायब कैसे। फौरन एक टीम बनाई गई कि भैया उनको खोजा जाए। फोन किया गया तो फोन स्विच ऑफ, जो सीयूजी नंबर मिला तो वो भी स्विच ऑफ, जो पर्सनल नंबर था वो भी स्विच ऑफ। अभी और परेशान करने वाली बात, पुलिस वालों ने आपस में पता किया कि किसी के पास कोई जानकारी, कोई क्लोज फ्रेंड हो, उनको कुछ बताया हो। क्योंकि अगर ये बात मीडिया में लीक हो गई, एक सर्किल ऑफिसर इस तरह से गायब है, तो पुलिस की बड़ी भद्द पिटेगी। इधर एक चिंता भी कि एक सिंसियर पुलिस वाला इस कदर गायब कैसे, साथ ही एक सवाल भी कि पत्नी की तबीयत ठीक है तो फिर किस वजह से उन्होंने झूठ बोला और छुट्टी ली। तमाम सवाल थे, जवाब कोई नहीं था। फिलहाल उनको खोजना जब शुरू किया, कहीं से कोई जानकारी नहीं। तमाम पुलिस वालों से पूछा, उनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं। तफ्तीश होती रही, जांच पड़ताल होती रही, कहीं से कोई खबर नहीं मिली। नंबर को भी सर्विलांस पे लगाया गया, लेकिन इत्तेफाकन नंबर भी स्विच ऑफ। अब क्या करें? गुपचुप तरीके से आसपास के तमाम इलाकों में पता करना शुरू किया कि वहां से कोई जानकारी मिल जाए। वहां भी कोई जानकारी नहीं मिली। तमाम रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, वहां पड़ताल करी, वहां कोई जानकारी नहीं। अब एक पुलिस महकमे का इतना ऊंचा अधिकारी गायब है, पत्नी रो रो के परेशान है, पुलिस वाले अलग परेशान है। खैर जांच पड़ताल होती रही, तफ्तीश होती रही, थोड़ा सा वक्त गुजरा। इसी दौरान अचानक से एक नंबर ऑन हो जाता है दोनों में से। अब जैसे नंबर ऑन हुआ, पुलिस वाले खुश, फौरन उसकी लोकेशन पता की गई तो पता चला कि जो लोकेशन है वो कानपुर की है। पुलिस की एक टीम फौरन कानपुर जाती है। जाने के बाद पता करती है तो पता चलता है कि ये लोकेशन एक होटल की है। अब होटल पे जब लोकेशन मिली, खैर आने जाने में काफी टाइम लग गया, तब तक वहां से लोकेशन चेंज हो गई, फिर लोकेशन स्विच ऑफ भी हो गई, तो यानी फोन स्विच ऑफ हो गया तो लोकेशन मिली नहीं।
तब जब एक होटल का लोकेशन निकला तो पुलिस वाले वहां भाग के पहुंचे। वहां होटल के मैनेजर से पूछा कि क्या कृपाशंकर कनौजिया आए थे, आईडी वगैरह दिखाई। तो मैनेजर ने कहा कि हाँ साहब आए थे। माफ कीजिएगा। जब ये जवाब मिला तो उन्होंने पूछा किसके साथ आए थे। उसके बाद पुलिस वालों ने सीसीटीवी कैमरा चेक किया। जब कैमरा चेक किया तो चेक करने के बाद पुलिस वाले बदहवास, क्योंकि उस कैमरे में कृपाशंकर एक लड़की के साथ, और वो लड़की भी इसी इलाके की कांस्टेबल थी। उसके बाद पता किया गया, फाइनली जो कृपाशंकर कनौजिया जी थे उनका लोकेशन मिला। उसके बाद उनसे पूछताछ हुई कि भैया क्या मामला है, थोड़ा डिटेल में बताओ। तब जो पूरी कहानी निकल के सामने आई वो इस प्रकार थी। कृपाशंकर कनौजिया जब सर्किल ऑफिसर के पोस्ट पे तैनात थे, उसी दौरान उसी जगह पे काम करने वाली एक महिला कांस्टेबल से उनकी दोस्ती हो जाती है। अब दोस्ती कहें या फेवर कहें, बातचीत आगे बढ़ी दोनों की। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। अब पसंद करने लगे, इधर कृपाशंकर कनौजिया शादीशुदा, इस तरह से लोकल में मिलजुल भी नहीं सकते थे। 4 लोग जानते, 4 तरह की बातें होती। तब उसके लिए एक प्लान बना। प्लान ये था कि जो कांस्टेबल है उसकी छुट्टी तो ये खुद मंजूर कर देंगे, साथ ही इनकी छुट्टी के लिए कुछ सोर्स सिफारिश चाहिए। तो उसके लिए इन्होंने फिर एक प्लान रचा कि अगर मैं पत्नी की तबीयत का बहाना कर लूं तो शायद ही कोई मुझे रोकेगा। इसके बाद इन्होंने पत्नी की तबीयत का बहाना करके लीव एप्लीकेशन डाल दिया और उसी के नाम पे इन्होंने छुट्टी ले ली और उस लड़की के साथ ही मौज मस्ती करने के लिए निकल गए। अब ये पूरी कहानी जब एसपी साहब तक गई, धीरे धीरे 2-4 पुलिस वालों तक पहुंची। पहुंचते पहुंचते ये खबर फैलने लगी। मामला कुछ लोकल पॉलिटिशियंस तक गया। अब लोकल पॉलिटिशियंस तक गया, उसके बाद मीडिया में गया। पुलिस वालों की बद पिटने लगी कि इस तरह से पुलिस को ही मूर्ख बना के एक पुलिस वाला इस तरह से अय्यासियां कर रहा। बात धीरे धीरे ऊपर तक गई। आलम यह हुआ कि होम मिनिस्ट्री तक ये बात चली गई। जब होम मिनिस्ट्री तक ये बात गई तो वहां से फिर एक संदेश पुलिस के आला दर्जे ऑफिसर तक पहुंचाया गया कि इनको कुछ ऐसा दंड दिया जाए जिससे ये ऐसी गलती ना करे और आने वाले टाइम में भी पुलिस वालों को एक नजीर मिले। इसके बाद फाइनली अभी 2 दिन पहले इनके ऊपर एक ऐसी कार्रवाई हुई जिसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। ये थे सर्किल ऑफिसर और वहीं से इनका डिमोशन किया गया और इन्हें फिर से एक कांस्टेबल बना दिया गया और इस टाइम ये गोरखपुर के 26वीं पीएससी बटालियन में तैनात है। यानी कभी इनके आसपास 10, 20, 50 पीएससी के जवान होते होंगे, जब ये फोन करते होंगे कहीं कुछ होता होगा। आज खुद ये लाठी लिए अब गाड़ियों में पीछे बैठ के धक्के खाएंगे और शायद इन्हीं की वजह से 2-4 लोग ऐसे सीखेंगे कि फर्जी कहानियां और फर्जी चीजें सुना के जो हम लोग छुट्टी ले लेते हैं उसका क्या खामियाजा होगा। ये पहली कहानी थी जिसपे आप ये समझ सकते हैं कि पुलिस वाले अगर सही से काम करें, पुलिस महकमा अगर सही से काम करे तो किसी को भी कहीं से भी खोज लाता है और कोई भी उसे सजा जरूर मिलती है। अब आते हैं दूसरी कहानी जिससे आप सिस्टम की लापरवाही करेंगे। एक लड़की थी झांसी की रहने वाली, जिसका नाम था संजना कुशवाहा। उम्र बामुश्किल अगर उसकी जाने तो 17 से 18 साल या फिर 19 साल। संजना कुशवाहा की जो माँ थी बीमार थी। एक उम्मीद थी कि संजना कुशवाहा पढ़ लिख के कुछ बन जाएगी। अब माँ की इधर बीमारी, उधर पढ़ाई लिखाई का बोझ। आजकल वैसे भी शिक्षा बड़ी महंगी हो गई है हमारे देश में। कहीं भी आप पढ़ने जाए, चाहे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट, एक बार फीस लगती है ठीक ठाक, हो सकता है बाद में स्कॉलरशिप के माध्यम से लौट आए गवर्नमेंट सेक्टर में। संजना कुशवाहा बीपीएस कर रही थी। बीपीएस की पढ़ाई के दौरान अब इधर जून का महीना आ गया था, जुलाई में अब उसे एडमिशन लेना था। इधर माँ की तबीयत खराब। फीस उसने फर्स्ट ईयर में दे दी थी। अब एक उम्मीद थी कि सेकेंड ईयर की जो फीस है, अगर फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप आ जाएगी तो सेकेंड ईयर की फीस दे देगी। फीस दे देगी तो उसका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन के लिए उसने तमाम प्रक्रियाएं और फॉलो कर ली थी। इधर स्कॉलरशिप के लिए भी उसे पता था कि आनी ही आनी है। लेकिन इसी दौरान एक अजीब चीज होती उसके कॉलेज में। आसपास के जितने छात्र छात्राएं थी, जितने भी लोग उसके साथ पढ़ते थे, जितने उसके बैचमेट थे, सबके स्कॉलरशिप आ गए थे। लेकिन इधर संजना कुशवाहा का जो स्कॉलरशिप है वो आया नहीं। अब स्कॉलरशिप आया नहीं, संजना कुशवाहा परेशान। उसने कॉलेज प्रशासन से बातचीत की, कहा कि भैया स्कॉलरशिप कहाँ गई मेरी। कॉलेज प्रशासन ने बताया कि स्कॉलरशिप तुम्हारी आई नहीं, ऊपर जाके बात करो, यानी जो विकास भवन वगैरह होते हैं वहां पे जाके। अब वो 18 साल की लड़की बेचारी भागी भागी इस गर्मी में, इस धूप में विकास भवन पहुंचती है, वहां बात करती है। वहां जब बात करती है तो वहां बताया जाता है कि चलो तुम्हारी स्कॉलरशिप देखते हैं, आ जाएगी। और सिंपल स्मॉल प्रोसेस था, ऐसा नहीं था कि कोई कॉम्प्लिकेटेड था या फिर कागज में कोई दिक्कत, बस काम चोरी। इसके बाद कुछ दिन इंतजार करती, लेकिन फिर स्कॉलरशिप नहीं आई। इधर माँ की तबीयत भी खराब।
फिर अपने माँ से कहती है कि माँ एक बार और चली चलो देखते हैं। फिर ऊपर तक जाती है बातचीत करने, फिर समझा बुझा के उसे भेज दिया गया। ऐसे ही लगातार जो संजना कुशवाहा है 3 महीने तक चक्कर लगाती रही। 3 महीने तक लगातार सरकारी मुलाजिमों के दफ्तरों की धूल को फांकती रही, वहां पे जा जाके अपनी एड़ियां रगड़ती रही, मिन्नतें करती रही, लेकिन इसके पास देने के लिए घूस था नहीं। आसपास के जो मुलाजिम थे उन्होंने बात पे गौर किया नहीं। इधर एडमिशन अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा था, चूंकि जुलाई भी आने वाला था। माँ की तबीयत अलग खराब थी। सिस्टम ने इस लड़की को इस कदर नचाया अपने पीछे, इस कदर इसको घुमाया कि अंत में जो संजना कुशवाहा थी अंदर ही अंदर घुटने लगी। उसे लगने लगा कि एक तो मेरी शादी वादी भी करनी है, मेरे अंदर कोई टैलेंट वैलेंट ऐसा है नहीं, हालांकि लड़की थी बड़ी टैलेंटेड, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो नकारात्मकता है इसको अंदर ही अंदर खाने लगे। चूंकि जहां जहां ये जाए बातचीत करने, जितने मुलाजिम होते, जितने सरकारी कर्मचारी होते, इसको बता देते कि तुम ही अकेली नहीं हो, बहुत सारे ऐसे लोग पड़े हैं। लड़की बेचारी अंदर से टूटती चली गई और अंत में 2 दिन पहले ये 19 साल की लड़की, जब इसे कुछ समझ नहीं आया तो इसने फिर मौत को गले लगा लिया। और बाकायदा जितनी कहानी अभी तक मैंने बताई, ये तमाम चीजें इस लड़की ने अपने सुसाइड नोट में छोड़ा है। और इस सुसाइड नोट को वास्तव में अगर आप पढ़ लेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आएंगे, जिस हिसाब से इस लड़की ने लिखा कि इसके साथ क्या क्या हुआ, किस हिसाब से सिस्टम ने इसे अपने पीछे नचाया और किस हिसाब से लड़की टूटती चली गई। तो आप सोच के देखिए कि 19 साल की लड़की अपनी माँ को लेकर दफ्तरों में इस गर्मी में नाचती रही, दौड़ती रही बेचारी, इस दफ्तर से उस दफ्तर तक चक्कर लगाती रही। अगर कोई भी एक मुलाजिम इसके ऊपर तरस खा लेता, इसको बता देता कि बेटा तुम घर जाओ मैं देख लूंगा, तो शायद एक लड़की अपनी जान नहीं देती। तो खैर ये फिलहाल थी 2 कहानियां। पहली कहानी में एक अजीब इत्तेफाक आप देखिए कि एक सर्कल ऑफिसर को उठा के कांस्टेबल बना दिया गया, और दूसरी कहानी में वही सिस्टम जब लापरवाही पे उतरता है तो एक लड़की किस तरह से अपने आप को मौत के हवाले कर देती है। तो क्या ही कहें, इन दोनों कहानियों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करना। और साथ ही ऐसी कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।